तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया सो इट मीन्स कि तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में हो और खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो। देखो, ये कोई बड़ी बात नहीं कि तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हो तो तुम अलग हो या और कुछ ज़्यादा हाइप होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम जिधर देखोगे ना, हर बंदा सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लगा हुआ है किसी न किसी वे में। वीडियो पूरी देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट कैसे करें, कहाँ से करें, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए और किस चीज़ का इम्प्रूवमेंट तुम्हारी लाइफ बदल देगा। फर्स्ट डाउट मैं तुम्हारे क्लियर कर दूं कि कभी किसी दूसरे को देखकर अपनी इम्प्रूवमेंट स्टार्ट मत करना। तुमने रील्स में देखा कोई बंदा इम्प्रूवमेंट कर रहा है, कोई नई जर्नी स्टार्ट कर रहा है, तो उसे देखकर कभी कॉपी करने की कोशिश मत करना। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि उसका लाइफस्टाइल अलग है और तुम्हारा अलग। तुम्हें सबसे पहले ये जानना होगा कि तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जरूरत क्यों पड़ गई। तुम्हें फाइनेंशियल स्ट्रांग बनना है, क्या तुम्हें अपनी बॉडी को स्ट्रांग बिल्ड करना है। सबके अलग अलग पर्पस होते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के। बस ये समझो कि तुम्हें उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट चाहिए जो तुम्हें और तुम्हारे फ्यूचर को एग्जिस्टेंस दे। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के दो साइड्स होते हैं, फर्स्ट मेंटली इम्प्रूवमेंट और सेकंड फिजिकल इम्प्रूवमेंट। मेंटल इम्प्रूवमेंट का मतलब हुआ कि बेसिक बता देता हूँ कि क्लियर हो जाए। असल में मेंटली इम्प्रूवमेंट का मतलब वैसा इम्प्रूवमेंट जो तुम्हें मेंटली इन्हेंस करे, तुम्हारी अंडरस्टैंडेबिलिटी तेज हो, IQ तेज हो, तुम्हारे पास पैसे कमाने के मल्टीपल स्किल हो, काफ़ी नॉलेज हो, जिससे अगर तुम किसी प्रोफेसर के साथ भी डिबेट कर रहे हो तो वो भी हाथ उठा ले कि भैया इसके सामने हम कुछ भी नहीं। और अब अगर फिजिकल इम्प्रूवमेंट की बात हो तो एक ही मतलब निकलता है, बॉडी बनाना, स्ट्रेंथ बिल्ड करना और फाइटिंग स्किल सीखना, ताकि कल को तुम्हारी लड़ाई किसी से हो तो 2 मिनट में उसे पटक दो। तुम बेसिकली समझ गए होगे कि मेंटली इम्प्रूवमेंट और फिजिकल इम्प्रूवमेंट क्या होता है। तुम चाहो तो मेंटल और फिजिकल दोनों इम्प्रूवमेंट साथ कर सकते हो, इसमें कोई रोक नहीं है। पर अगर तुम्हें पूरी मास्टरी चाहिए किसी चीज़ में तो उस चीज़ पर तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना होगा। जैसे अगर तुमने ठान लिया है कि एक पार्टिकुलर ड्यूरेशन में तुम्हें अपनी फिजिक को पीक लेवल ले जाना है, तो तुम्हारा फोकस उसी पर होना चाहिए, ना कि दूसरे इंप्रूवमेंट पर। तभी तुम जल्दी से जल्दी उसे अचीव कर पाओगे। लेकिन अगर तुम्हें मेंटल और फिजिकल दोनों साथ लेकर चलना है कि थोड़ा थोड़ा होकर चले भी तो अच्छा है, कि तो तुम रेशियो रूल सेलेक्ट कर लो। अब भाई, ये रेशियो रूल क्या होता है? 5:3, 5:2 और 2:1 जैसे रेशियो ले लो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम 5:3 के रेशियो में 5 घंटे फिजिक को दे रहे हो, फिजिक बिल्डिंग में, मतलब बॉडी बिल्डिंग में, और 3 घंटे कोई दूसरे स्किल पर जिसको तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना है। लेकिन 5 घंटे इसलिए दे रहे हो क्योंकि वो तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तुम्हें फिजिक को सबसे टॉप पे ले जाना है। अब तुम्हारी मर्जी कि तुम फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दे रहे हो, मेंटल को दे रहे हो या फिजिकल को दे रहे हो। ये तुम्हारे नीड पर डिपेंड करता है कि तुम ज्यादा प्रायोरिटी किस चीज को दे रहे हो। जिस स्किल को पहले अचीव करना है उसे ज्यादा टाइम दो और बाकी दूसरे कामों को थोड़ा थोड़ा टाइम, जिससे तुम्हारी लर्निंग पोटेंशियल बढ़ती